हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे जी। तो सुबह सुबह का टाइम है और ये मतलब 4-5 दिन पुराना व्लॉग है। संडे का है ये व्लॉग और दूसरा संडे आने वाला है जिस दिन ये व्लॉग जाएगा। शायद 1-2 दिन बाकी हैं संडे में, तो 3-4 दिन गैप हो गया था बीच में और मेरे कुछ रिलेटिव आ गए थे, उसकी वजह से मैं इसे एडिट वगैरह नहीं कर पाई थी। तो आज का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, पूरा व्लॉग देखना। और आज आपको इस व्लॉग में थोड़ी सी टिप्स भी मिलेंगी जो डेली रूटीन के साथ अपने लिए कैसे टाइम निकालें, क्योंकि आजकल ना ये बहुत ज़्यादा सबके साथ प्रॉब्लम है। क्योंकि घर के काम इतने हो जाते हैं छोटे बड़े, अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। और घर के छोटे बड़े काम ना करो तो आपको घर आपका साफ़ सुथरा नहीं लगेगा। तो घर के लिए भी टाइम निकालना और ख़ुद के लिए भी टाइम निकालना है। तो ये सी टॉपिक पे आज व्लॉग होने वाला है। तो सुबह सुबह का टाइम है। सबसे पहले मैंने जगने के बाद अपना जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो किया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में और जितने भी रात को मैंने बर्तन वगैरह धो के रखे थे वो सारे बर्तन मैं अरेंज कर दूँगी, क्योंकि सुबह किचन में काम स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं अच्छे से किचन को क्लीन कर लेती हूँ। जो भी सामान इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है वो भी रख दिया है और स्पून वगैरह भी मैंने सारी उठा के रख दी हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है काम है। क्योंकि उसमें रह जाती है ना होल्डर में, तो फिर दोबारा से हम जैसे बर्तन वगैरह धोते हैं तो फिर से गीली चम्मच उसमें हो जाती है। तो मैं पहले इनको रख देती हूँ और एक गीला कपड़ा ले करके और मैं अपने अच्छे से काउंटर टॉप को पोंछ लूँगी और गैस स्टोव वगैरह ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। और ये काम हमको सभी को करना चाहिए और ज़्यादातर से लेडीज़ करती भी हैं ये काम। इससे क्या है, रात को जैसे कॉकरोच छिपकली वगैरह, वैसे मेरी किचन में एक भी कॉकरोच वगैरह नहीं है, लेकिन कभी कभी हो जाता है ना, रात को अगर कुछ आ गया हो इधर उधर घूम गया, तो जितना हो सकता है हम उतना तो कर ही सकते हैं। बस अपनी मन की शांति के लिए मैंने अच्छे से एक बार अच्छे से गीला कपड़ा इस पर मार दिया काउंटर टॉप और गैस स्टोव पे। तो इससे थोड़ा सा मन को रिलैक्स मिल गया है। उसके बाद बनाएंगे चाय। तो चाय बनने के लिए रख देते हैं। और संडे था तो आज वॉक वगैरह एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं हुई है। बस अपना थोड़ा सा लेट में ही उठते हैं, इतना सुबह नहीं उठी थी और इतना लेट भी नहीं उठी थी कि मतलब मैं ऐसे 7 बजे 8 बजे उठी हूँ। ऐसा होता है ना, जैसे मैं सुबह मतलब 5 साढ़े 5 में उठ जाती हूँ तो उससे आधा घंटा लेट में सुबह जगती हूँ फिर मैं संडे के दिन, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और ऐसा भागम भाग नहीं रहती है कि ये काम करना वो करना है। और संडे का दिन एक ऐसा होता है जो हम रिलैक्स होकर काम कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। काम तो सारे करने हैं हमको, ऐसा तो है नहीं है काम नहीं करना है, लेकिन ऐसा होता है ना कि जल्दबाजी नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और जल्दी भी नहीं जगते हैं सभी लोग, तो ब्रेकफास्ट वगैरह की भी टेंशन नहीं रहती है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले चाय बनने के लिए रख दी है और चाय बन रही है। जब तक मैं अपना पानी पी लेती हूँ, पानी भी गर्म कर लिया है। चाय बनेगी तब तक अपना पानी एंजॉय करेंगे आराम से बैठ करके। तो हस्बैंड के लिए भी पानी ले गई थी, अपने लिए भी ले गई थी। पानी पी करके आ गई थी। चाय में अच्छे से बॉयल आ गया था और मुझे तो बहुत कड़क वाली चाय पसंद है। अदरक डाल के जब तक अच्छे से ना पक जाए तब तक मज़ा नहीं आता। और ये आपको दिखा रही हूँ मैं, आज ऐसा मौसम हो गया था, बारिश हो गई थी संडे के दिन, तो मतलब थोड़ा सा मौसम ऐसे ही हो रहा था, ख़राब हो रहा था, तो मैंने आपको दिखा दिया। और ये सुबह सुबह के टाइम में ऐसा हो रहा था मौसम। उसके बाद चाय वगैरह पी ली थी। अब बना देते हैं मैं के लिए ब्रेकफास्ट। और हमारे नवरात्रों के फास्ट चल रहे हैं, इसलिए हमको तो नाश्ता वगैरह करना नहीं है, बस मैं के लिए बनाना है। तो यहाँ मैंने मतलब रात को उसके लिए सैंडविच बनाई थी, तो उसी का थोड़ा सा मतलब ये रखा था, आलू की चटनी वगैरह रखी थी, तो इसी को भर के मैं उसके लिए बना दी। और बड़ा खुश हो रहा था। ऐसी चीज़ें बच्चों को मिल जाती है ना तो बड़े खुश रहते हैं, क्योंकि और तो उनको ऐसी वैसी मतलब चीज़ें खाना पसंद नहीं है जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छी हों। और जो ये ब्रेड वगैरह होती हैं ना, मैदा से बनी हुई चीज़ें, पास्ता, मैगी, ये चीज़ें बच्चों को आजकल बहुत पसंद आती हैं। आप उनको रोटी सब्जी दाल चावल ये सारी चीज़ खाने के लिए बोलोगे ना तो बच्चे बिल्कुल भी खुश होकर नहीं खाएंगे, और खाएंगे भी तो पूरा मतलब मेरा लड़का तो ऐसा, मैं उसको डांटती हूँ जब खाता है, नहीं तो वो जल्दी से ऐसी चीज़ें खाता नहीं है। और ब्रेड वगैरह उसे मतलब तीनों टाइम दे दो वो मना नहीं करेगा। तो मुझे लग रहा है बच्चों का यही हाल होगा सभी के घर में। तो बस मैं इसके लिए बना दूंगी इसका ब्रेकफास्ट और ये आराम से अपना ब्रेकफास्ट करेगा, फिर मैं अपने काम में लग जाऊंगी। क्योंकि आज मैंने बहुत कुछ सोच रखा वो सारे काम करने, थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालना है, अपने लिए भी
मतलब थोड़ा बहुत अपना रूटीन है वो करना है। और यहाँ हस्बैंड आ गए थे तो मैं उनसे बातें कर रही थी और पता नहीं क्या बोल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे गुस्से में बातें कर रही हूँ। कुछ बोल रहे थे शायद, मुझे अब अच्छे से याद नहीं है क्योंकि कई दिन बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मैं रेगुलर व्लॉग डालती हूँ ना, तो मैं वॉइस करने में इतनी मतलब हिचकिचाती नहीं हूँ। और जैसे मैं मतलब 4-6-10 दिन अगर व्लॉग नहीं डालती हूँ ना, तो उसके बाद बड़ी मुझे मतलब टेंशन सी हो जाती है। और जैसे वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो बोलना कुछ चाहती हूँ, बोलती कुछ हूँ, ऐसा होता है मेरे साथ। तो मैं इनको ब्रेकफास्ट दे दिया था। उसके बाद मैंने आकर के रूम में मतलब बेड शीट वगैरह थी वो सारी झाड़ दी थी। और चेंज तो आज करनी नहीं है, बस ऐसे ही मैंने साफ़ कर दी थी अच्छे से। और मैं एक कपड़े से अच्छे से झाड़ देती हूँ क्योंकि जो भी उसमें मतलब जैसे कभी कभी होता है ना बाल वगैरह ऐसे होते हैं, थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह होती है तो वो ऐसे झड़ जाता है। उसके बाद आज आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही अच्छा बालों के लिए एक हेयर मास्क बोलो या मतलब कुछ भी बोलो, आपके बाल बहुत ही अच्छे और सिल्की हो जाएंगे। और मैं पहले बहुत यूज करती थी, लेकिन अभी ऐसा टाइम चल रहा है मतलब मेरा खुद का टाइम मतलब टाइम से मैं चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ। नहीं पहले तो मैं बहुत लगाती थी ये सब चीज़ें। तो यहाँ मैं लेके आ गई हूँ एलोवेरा। और ये मतलब मैं 2 स्टिक लंबी लंबी मतलब बहुत बड़ा बड़ा एलोवेरा हो रहा है मेरे गार्डन में और एकदम फ्रेश है, अपने गार्डन से काट के लेके आई थी। इसको काटने के बाद आपको कम से कम 4-5 मिनट के लिए इसे सीधा रख देना है क्योंकि इसमें जो येलो येलो नीचे से निकलता है, जहाँ से हम काट के लाते हैं ना, तो ये येलो येलो एक लिक्विड निकलता है, उसको थोड़ा सा मतलब निकल जाने दें, वो अच्छा नहीं होता है। तो उसके बाद मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद मैं इसको निकालूँ और इतना अच्छा अंदर से इससे पेस्ट निकल रहा था क्योंकि पूरा मतलब भरा हुआ था अच्छे से। तो 2 स्टिक ले गई, 2 में बहुत सारा मतलब जेल निकल आया था हमारा। तो ये इसको थोड़ा सा निकालने में ही वो रहती है और इस तरीके से निकालेंगे ना तो तुरंत निकल जाएगा। आप इसको साइड से कट कर लेना है और उसके बाद बीच में से एक कट लगा लो और फिर एक स्पून लेकर के आराम से मतलब चम्मच से आप निकाल सकते हो हल्के हाथ से। और इसमें मतलब लगता ही है ऐसा कि बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप जब निकालोगे ना तो इतना मुश्किल नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा हाथों से ही फिसलता ज़्यादा, ये थोड़ी सी दिक्कत है। अब मैंने पूरा मतलब उसमें से जो एलोवेरा का गूदा था अंदर से निकाल लिया है और उसको मैंने एक कप में डाल के और हैंड ब्लेंडर से मिक्स कर दिया। आप चाहें तो उसे चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, आपको पास अगर हैंड ब्लेंडर नहीं है तो स्पून से अच्छे से उसे मिक्स कर लो। उसके बाद मैंने उसमें ऑयल डाला था, जो भी आप डेली यूज करते हैं। मैंने मतलब मस्टर्ड ऑयल डाला था, आप नारियल का तेल और भी कोई ऑयल वगैरह जो आप डेली यूज करते हैं उसको ऐड कर लो उसमें और बस उसे मिक्स करके और पूरे बालों पे अच्छे से लगा लो। एकदम बाल अच्छे से पूरे हमारे गीले हो जाने चाहिए। और उसके बाद मैंने 2 ये एलोवेरा की स्टिक ली थी, उसको अच्छे से फेस पे भी मसाज कर लिया है। तो ये बहुत मतलब ज़रूरी है, कभी कभी आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें ना एज के हिसाब से होती है, जैसे 30+ है मेरी एज, तो उसको हिसाब से मतलब मुझे ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। और अभी तो फ़िलहाल मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, सच बताऊँ तो अभी थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि मतलब अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालूँगी। ये सब करने से ना हम पूरा दिन देखो मतलब ये नहीं है कि हमारा मतलब एकदम हम ऐसे हो जाएंगे पहले जैसे, थोड़ा सा ऐसा रहता है कि मतलब स्किन इतनी डल नहीं लगेगी, जो आपके हेयर हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, सिल्की सिल्की लगेंगे। तो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले इसीलिए लगा लिया था, इसे मैं 1 घंटा लगा के छोड़ दूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप 10-15 मिनट भी लगा के छोड़ दो, उसके बाद वॉश कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसको 1 घंटे लगाने वाली और मेरा तो 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया था इसको लगे हुए, क्योंकि मैंने पूरा घर का काम किया था इसको लगाने के बाद। अभी मैं झाड़ू वगैरह लगा दी है मैंने, पूरा बाहर अच्छे से मैं झाड़ू लगा के आ गई हूँ। अब चलते आंगन की धुलाई करने के लिए। तो ये ना बहुत गंदा हो जाता है, आप इसमें मतलब 1 दिन छोड़ के 1 दिन धोती हूँ, अगर चाहूँ तो डेली धो सकती हूँ। अभी ना हवा वगैरह भी बहुत ज़्यादा चल रही है, उस वजह से भी थोड़ी सी इसमें दिक्कत रहती है। और हमारे यहाँ ना कबूतर बहुत ही ज़्यादा हैं, आगे पीछे मतलब किचन वाली बालकनी उसमें भी बहुत ज़्यादा वीट पड़ी रहती है, डेली वो तो डेली धोनी पड़ती है। इसको मैं 1 दिन छोड़ के 1 दिन धो देती हूँ। अब बस आंगन वगैरह धो दिया था और जो ये पाइप था उसको मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ और उसके बाद चलते पोछा लगाने के लिए, क्योंकि अब लास्ट काम हमारा पोछे का रह गया है। सारा मतलब झाड़ू वगैरह हो गई है और मैं बाहर से धो करके, जिस दिन बाहर से आंगन को धो देती हूँ ना उस दिन अंदर डस्ट बहुत कम आती है, ये मैंने देखा है।
और मैं जब पोंछा लगाती हूँ ना बहुत अच्छे से लगाती हूँ, बेड के नीचे वगैरह अच्छे से, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब साइड से बस बाहर से मैं आराम से बैठ करके पोंछा लगाने में भी मुझे टाइम लगता है। मैं एक भी कोना नहीं छोड़ती हूँ, अंदर से पूरे जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है वहाँ तक मैं कोशिश करती हूँ पोंछा वगैरह लगाने की, क्योंकि ये ऐसा एक बार पोंछा 24 घंटे में एक बार झाड़ू पोंछा होता है। अगर झाड़ू तो पीछे मतलब फिर भी लग जाती है, जैसे हम कोई काम करते रहते हैं, मतलब कुछ भी कहीं गंदा दिख रहा है तो झाड़ू लगा दो, लेकिन पोंछा तो एक ही बार लगता है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से लगा देती हूँ। और ना अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो उसकी पूजा भी करनी होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से पूरा काम फिनिश करके सुबह और पूजा हो जाए हमारी टाइम से। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था नवरात्रों में, मतलब 9 बजे से पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ बस पोंछा वगैरह लग गया था, उसके बाद मैं नहा करके आ गई हूँ और अभी आपको मैं बाल दिखाऊंगी। और ये ना मैंने हैंड ब्लेंडर से मिक्स करके लगाया था, थोड़े से उसके मतलब जो वो छोटे छोटे मतलब कण रह गए थे एलोवेरा के, और वो जैसे ही मेरे बाल सूख गए थे अच्छे से, उसके बाद एकदम अच्छे से बहुत ही सिल्की और बहुत ही मतलब शाइनी बाल हो गए थे। आपको मैं किसी दिन वीडियो में दिखाऊंगी। और ये मतलब इसको लगाने के बाद जैसे हाथ टच कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। बस अब मैं जाऊंगी सब्जी मार्केट, पूजा वगैरह हो गई थी और उसके बाद बस मैंने फिर ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया था, फिर थोड़ी सी मैंने क्लिप ऐड कर दी। मेरी सिस्टर आ गई थी, उनके बच्चे थे तो हम पार्क गए थे, वहाँ थोड़ा सा मैंने ऐसे ही शूट कर लिया था। तो बस इतना ही व्लॉग था, छोटा सा ही था, ज़्यादा नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ।